हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं समझ सकता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस वीडियो में हर्षवर्धन सर ने क्या बताए हैं मोबाइल के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हर्षवर्धन जैन, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रिफॉर्मिस्ट। स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। एक ऐसी कहानी जो मानवीय संवेदनाओं को बताती है, मानवीय करुणा को बताती है। लेकिन संवेदनाएं कितनी खत्म हो सकती है एक मोबाइल से, करुणा कितनी खत्म हो सकती है एक मोबाइल से, एक इंसान से कितना दूर हो सकता है एक मोबाइल से, और जो टेक्नोलॉजी वरदान मानी जाती थी उसके अभिशाप होने के कितने बड़े प्रमाण इस कहानी से मिलेंगे, ये आपको पता चलेगा इस घटना से। शुरू करते हैं एक ऐसी घटना। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे एक माँ जो मुंबई में आई, महाराष्ट्र के सोलापुर से, और अपने पति का इलाज करवाने के लिए मुंबई आई है। सारे दिन की भागदौड़ कर रही है। एक 4 साल की बेटी है आरोही, और उसके साथ इतना संघर्ष करके मुंबई घूमी है कि उसके पति को संभालने करने में इतनी थकान भरा जीवन हो गया कि जैसे रेलवे स्टेशन पे आई और भीड़ के बीच में, भीड़ पूरी चारों तरफ भीड़ है, और बैठे बैठे कुछ पलों की आंख लगी थी, और पलों की आंख लगने से पहले उसने ये देखा कि कौन कौन इधर है। सब लोग हैं, 20-25 लोगों के बीच में वो बैठी है और बच्ची सो रही है, और सारे लोग मोबाइल पे बिजी हैं। और उसकी एक पलक आंख झपकते ही, जैसे ही आंख खोली, उसकी चीख से सारे लोगों की नींद उड़ गई। सारे लोगों का मोबाइल से ध्यान हट गया, क्योंकि 4 साल की बेटी आरोही अब उस माँ की गोद में नहीं थी। वो बेटी वहां से गायब हो चुकी थी, और चीख इतनी तीव्र थी कि माहौल हिल गया। अचानक चारों तरफ पुलिस ने खोजबीन करना चालू किया। बच्ची नहीं मिली। पूरा दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। पूरे मुंबई और आसपास में इंफॉर्मेशन दी, लेकिन बच्ची नहीं मिली। और थकान के बाद मुंबई पुलिस भी ठहर गई, और मुंबई पुलिस ने ये काम अब उस कांस्टेबल को दिया जिससे रिटायर्ड हुए बहुत समय हो गया था। रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल राजेश पांडे जी को दिया, क्योंकि वो बच्चों की तस्करी वाले मामलों में, बच्चों की गुमशुदगी मामलों में बहुत एक्सपर्ट थे। राजेश पांडे जी दोबारा आए। उन्होंने सारे उपनगरीय टर्मिनल्स को, सारे उपनगरीय स्टेशंस को, जितने भी मुंबई के आसपास के स्टेशन थे, सबके सीसीटीवी को छानना चालू किया। सारे सीसीटीवी को छानते वो दृश्य देखा, रूह कांप गई। 25-30 लोग मोबाइल देख रहे हैं, और एक अजनबी आदमी 4 साल की बच्ची को बहला रहा है, फुसला रहा है, और कुछ लालच दे रहा है, और उनके सामने अंगुली पकड़कर बच्ची को लेके जा रहा है। और 25 लोगों में से एक भी आदमी ने नहीं देखा। जब पुलिस ने आकर पूछा उन लोगों से, आपने किसी को आते जाते देखा? उन्होंने कहा नहीं। कुछ अनाउंसमेंट सुना? नहीं। ट्रेन का टाइम पता है, कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है? नहीं। जो मानवीय संवेदना पहले ऐसा हुआ करती थी, आज से 10-20 साल पहले, कि किसी गांव से अगर गाड़ी गुजर रही है तो वहां के बड़े बुजुर्ग उस चौराहे से उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लेते थे। किसी गाड़ी की स्पीड कम ज्यादा होती है, या कोई गाड़ी 2 बार चक्कर काट जाती है, तो वो लोग इतने सेंसिटिव होते थे, ये गाड़ी 2 बार कैसे आ गई, ये गाड़ी बार बार रुक क्यों रही है, इस गाड़ी के टर्निंग होते टाइम इतना तेज गति कैसे थी। भारत की संवेदना ऐसी थी, लेकिन इस मोबाइल ने उस करुणा को और उस संवेदना को मार दिया मेरे भाई। बच्ची कई सैकड़ों लोगों के बीच में से गायब हो गई। एक ने भी उस आदमी को नहीं देखा, और सीसीटीवी में धुंधला धुंधला पता चल रहा है, एक आदमी आया और बच्ची को बहला फुसला कर ले गया। ओहो हो, तलाश जारी हो गई। केस दोबारा दर्ज हुआ। तीव्र गति से पुलिस की टीमें देखना चालू की, और जब और सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया, लोकमान्य तिलक टर्मिनल से वो किडनैपर उस बच्ची को वाराणसी की ट्रेन में बिठाता हुआ पाया गया। ओहो हो, जैसे ही पता चला कि वाराणसी की ट्रेन थी, पुलिस मध्य प्रदेश जा रही है, पुलिस उत्तर प्रदेश जा रही है, हर स्टेशन को खंगाला जा रहा है। भुसावल को देखा जा रहा है, इटारसी को देखा जा रहा है, जबलपुर को देखा जा रहा है, प्रयागराज को खंगाला जा रहा है, बनारस को खंगाला जा रहा है। 15-20 दिन लगातार तलाश जारी, लेकिन मई की तलाश शुरू हुई, और जून में खाली हाथ पुलिस वाले वापस लौट आए। बच्ची नहीं मिली। चारों तरफ ढूंढ लिया, पूरी पुलिस ने ढूंढ लिया, सब कुछ कर लिया, बच्ची नहीं मिली। मेरे भाइयों, ये तो एक बच्ची की कहानी है।
आजकल आप देख रहे होंगे छोटे बच्चे कितने किडनैप हो रहे हैं, कितने लोग अपने जीवन में आप देखते होंगे। एक माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पानी में गिर गया। एक माँ मोबाइल पे देखते हुए खाना खिला रही है और बच्चे को होश ही नहीं है। आप और हम ऐसे कितने ही एग्जाम्पल देखते होंगे, जब मोबाइल चलाते हुए कितने हादसे हो जाते हैं। बच्चा वाटर टैंक में गिर गया, मोबाइल चला रही थी माँ, मोबाइल चला रहा था पिता, मोबाइल चला रहे थे और बच्चे को ले गए। ऐसे हजारों न्यूज आपको देखने को मिलती होगी। क्यों बना रहा हूं ये वीडियो? अरे रे, अपनी करुणा और अपनी संवेदना को इंसानों के बीच में तो रख लो। ओ मेरे भैया, वो इंसानियत कहाँ गई? जब ये 20 लोग अजनबी मिलते थे तो गांव पूछ लेते थे, अरे गोत्र पूछ लेते थे, अरे रे वो सारे रिश्ते नाते निकाल कर एक ट्रेन की पूरी यात्रा में तो रिश्ते तय हो जाते थे। अब पड़ोसी एक सीट पर बैठकर भी 1000 किलोमीटर की यात्रा में भी एक दूसरे को नहीं जानते। ये मोबाइल ने हमें कहाँ ले आया? इस मोबाइल ने हमें प्रगति दी है क्या? और ये गर्दन यूं देखते देखते सारी दुनिया सर्वाइकल पेन से गुजर रही है, सारी दुनिया की गर्दन यूं हो रही है। ओहो हो, जो पोस्चर यूं होना चाहिए था वो पोस्चर यूं हो गया। इस मोबाइल ने कितना लॉस किया। जून में पुलिस खाली हाथ लौट के आ गई और कुछ भी नहीं हाथ लगा। अचानक 13 नवंबर 2025 को एक वहां के लोकल पत्रकार ने वाराणसी से फोन किया मुंबई पुलिस को और कहा, एक बच्ची जो मुझे लग रही है कि मैंने किसी अनाथालय में देखी है, एक बार आप वहां से कनेक्शन में आओ। 13 नवंबर की उस सुबह को जब फोन आया और इमीडिएट पुलिस ने वहां पे वीडियो कॉल करके संपर्क किया। वही 4 साल की आरोही, वही फिरोजी कलर की फ्रॉक पहने हुए, वही अरे रे बच्ची, माँ, पुलिस वाले, सब लोगों के करुणा से आंसू आ गए। हुआ क्या था? उस किडनैपर की फोटो चारों तरफ थी। उस किडनैपर की तलाश पूरी मुंबई पुलिस कर रही थी। वो ये समझ गया कि बस नहीं पाऊंगा और उसने लहुराबीर के अनाथालय में उस बच्ची को छोड़ दिया और बच्ची को प्रकृति ने उससे मिला दिया। ये बच्ची तो भाग्य से मिल गई, सैकड़ों हजारों बच्चियां नहीं मिलती सिर्फ इंसानियत की लापरवाही से। इस कहानी से 3 लेसन मिल रहे हैं मुझे, जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला लेसन, अरे जब इंसानों के बीच में रहो तो इंसानियत के लिए संवेदनशील रहो, अलर्ट रहो, सजग रहो। 20 लोग परिवार के, 10 लोग परिवार के, 5 लोग परिवार के, मोबाइल पे ध्यान अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो तो दो, नहीं तो इंसानियत की संवेदनाओं को तो उस टाइम जीवित रखो मेरे भाई। इंसानों के बीच में जब रहो, अरे जब अकेले रहो, जब कोक भवन में रहो, तब तो मोबाइल पे डूबे रहो, लेकिन इंसानों के बीच में रहते हो तो उस टाइम संवेदनशील रहो। कुछ भी घट सकता है, कुछ भी हो सकता है। बी अलर्ट। जब इंसानों के बीच में रहते हो तो इंसानियत आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको सजग और अलर्ट रहना चाहिए। जब आप अपने बच्चे के साथ, लोगों के साथ, कुछ छोटे बच्चों के साथ, कुछ जिम्मेदारी अगर आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना मेरे भाई, भीड़ के समय तो अपने आप को थोड़ा और एक्स्ट्रा सजग रखना होगा, अलर्ट रखना होगा, जिम्मेदारी से लेना होगा। दूसरा लेसन, जब भी सार्वजनिक जगहों पे छोटे बच्चों पे ध्यान देने की इंटेंशन को थोड़ा और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लगाओ। सार्वजनिक जगहों पे छोटे बच्चों से ध्यान मत हटाओ भाई, चाहे किसी को भी जिम्मेदारी देनी पड़े। आरोही की माँ को सोते समय कुछ तो ऐसा करना चाहिए था, चाहे बेल्ट से बांध ले रहे बच्ची को, क्योंकि ये समय काल पकड़ा है, ये पंचम काल, ये कलयुग और तीव्र गति से यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है भाई जो आप बेहोशी में छोड़ सको। या तो पड़ोसी को कहना चाहिए मैं 2 मिनट सो रही हूँ, मेरी बेटी है भैया ध्यान रखना। कुछ तो करती मेरी माँ, अरे कुछ तो करती बहना। ऐसे आपको जब सार्वजनिक स्थानों पे बच्चे हों तो आपको ये प्रोटोकॉल उस बच्चे के साथ, आपके साथ कुछ तो ऐसा क्लिक करना चाहिए जो उससे आपको कनेक्ट करे। सार्वजनिक स्थानों पे थोड़ा और अलर्ट रहना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, आसपास में देखना होगा। मैं तो भैया वो कह रहा हूँ जो मेरे दिल की करुणा बोल रही है। मैं तो जब भी ट्रेनों में, जब भी फ्लाइट्स में, जब भी एयरपोर्ट्स पे, अब मैं फोन में नहीं घुसता, मैं हमेशा ये देखता हूँ आसपास में इंसान है। हे प्रभु, परमात्मा की संतानें, इनको देखो, इनकी एक्टिविटीज देखो। और मैं जब देखता हूँ तो 80-90% ओ भैया थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और तीसरा और आखिरी लेसन, लोगों को जागरूक करने में मदद करो। इस संसार में मोबाइल लोगों की त्रासदी भी बन रहा है, वरदान भी बन रहा है। तो आपको क्या करना होगा,
ये वीडियो अगर किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है, जो पूरा ध्यान मैं कितनी लेडीज को ऐसा देखता हूँ, जब मैं ट्रेवल करता हूँ वो मोबाइल भी देखती जाती है, बच्चे को खाना भी खिलाती जाती है। ऐसा नहीं करो। वो मोबाइल भी देखती जाती है, बच्चे को खेलने के लिए छोड़ देती है, वो मोबाइल भी देखते जाते हैं। मैं सिर्फ माँ की बार बार इसलिए कर रहा हूँ भाई, थोड़ी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता इस पर ध्यान नहीं दे। बच्चों को घरों के बाहर मत छोड़ो, खुला मत छोड़ो, थोड़ा ध्यान रखो, कोशिश करो चीज़ों को हमेशा निगरानी में रख सको और ये मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो तो आप भी कारण बनेंगे लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की। आपकी करुणा, आपकी संवेदनशीलता अगर इंसानियत के लिए होगी तो ये मोबाइल रहते हुए भी हमारे लिए साधक ही होगा, बाधक नहीं बनेगा। बस इंसानों के बीच में रह के जागरूक रहो। विश्व द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।